आपकी खिदमत में पेश है क्राइम टुडे न्यूज़। माशरे की खामियों को सरकारी महकमों की लापरवाही को उजागर किया जा रहा है। मोहम्मद गौस, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। शहर हैदराबाद मजलिस बचाओ तहरीक के स्पोक्समैन अमजदुल्ला खान ने क्राइम टुडे न्यूज से मुखातिब होकर कहा कि रियासत तेलंगाना के तमाम कब्रिस्तानों में फ्री तदफीन के ताल्लुक से वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने जो बयान दिया है, उनके बयान पर किस तरह का अमल होना चाहिए और किस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड चेयरमैन के सिर्फ बयान दे देने से खबरों की जगह हजारों की रकम में बेचकर हराम की कमाई खाने वालों को बिल्कुल असर नहीं होगा। अब्दुल खालिद खान के साथ मैं MS अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। नाजरीन, आज हम बात करने आए हैं मजलिस बचाओ तहरीक के स्पोक्समैन अमजदुल्ला खान से वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम का जो स्टेटमेंट था कि कब्रिस्तानों में जो तदफीन होती है उस पर हजारों रुपया लिया जाता है, लेकिन अब से वो नहीं होगा और हम जिससे भी जो भी अगर ये पैसा लेगा हम उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे बोलकर ऐसा मोहम्मद सलीम ने बयान दिया है। इसके बारे में अमजदुल्ला खान साहब, आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, बात यह है कि अलहाज मोहम्मद सलीम साहब जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने हैं, ये पहली मर्तबा नहीं, इससे पहले भी 5 साल वो चेयरमैन रहे तेलुगु देशम के दौर में। अब तो खाली तेलंगाना स्टेट है, जबकि बड़ा आंध्र प्रदेश के थे। तो यानी पर्सनली अलहाज सैयद सलीम साहब तो बहुत ईमानदार आदमी है। साबिका भी इनका रिकॉर्ड रहा कि वक्फ बोर्ड के कोई मिसयूज ऑफ फंड्स में उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा। लेकिन जब ये साबिका में 5 साल जब चेयरमैन थे, तो ये चंद्रबाबू नायडू की गवर्नमेंट जो है दरगाह हजरत इसाक मदनी रहमतुल्लाह अलैह विशाखापट्टनम की 1200 एकड़ जमीन इनके ही चेयरमैन रहते हुए आपके बड़े बड़े कंपनीज को लीज पे दी गई थी। यानी बहुत बड़ा एक तवील रिकॉर्ड रहा कि वक्फ प्रॉपर्टीज को डैमेज करने का, जब ये साबिका में चेयरमैन थे। अब मौजूदा बेचारे चेयरमैन बने हैं, तो चेयरमैन बनने के बाद में 2 वाकयात मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि मस्जिद सबसे पहले तो जब सलीम साहब चेयरमैन बनने के कुछ अरसे के बाद में मौजूदा जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, बहुत ईमानदार, एक मदार साहब बोल के कोई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। सबसे पहले जो पहली बोर्ड की मीटिंग हुई उसमें एक ईमानदार चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को हटा दिया। बाद में ये मालूम हुआ कि कुछ मेंबर्स के प्रेशर में आके अलहाज सैयद हमारे सलीम साहब चेयरमैन साहब वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को हटा दिए। फिर उसके बाद में मस्जिद नाना बाग की एक कीमती अराजी पर इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा था। साबिका के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उसको रोक के रखे हुए थे, 1 साल से काम रुका हुआ था। सलीम साहब चेयरमैन बनने के बाद में कुछ दिनों के बाद में उसके 3 छत पड़ गए और वो आज पूरा मुकम्मल हो गया। उसके अंदर शोरूम खुल गया। मस्जिद नाना बाग जो बशीर बाग वक्फ बोर्ड की ऑफिस से बिल्कुल एक 10 कदम दूर पे है वो। और एक 100 करोड़ रुपए की मस्जिद आलमगीर की एक कदीम जमीन है। 10 साल से लैंड ग्रैबर्स कोशिश कर रहे हैं कि उसको कब्जा करने की, जो खाना मेट हाईटेक सिटी में है। तो उसमें भी जो है कि हमारे सलीम भाई जब से चेयरमैन बने वहां पर काम में तेजी हो गई। तो बजाहिर तौर पे शरीफ आदमी है, लेकिन जो वक्फ बोर्ड का जो माफिया है, यानी मैं उनसे सवाल कर रहा हूं कि आपने जो ऐलान किया बहुत अच्छा ऐलान किया और ये होना भी चाहिए। ये पहले से वक्फ एक्ट का ये कोई नया ऐलान नहीं है। जितने भी लोग वक्फ बोर्ड के एक्ट पढ़े हुए हैं उसमें ये वाज़ेह है कि कोई भी कब्रिस्तान में अगर मुतवल्ली 1 रुपया भी मंगा तो उसको उसके खिलाफ में उसके कंप्लेंट अगर आया तो मुतवल्लीशिप कैंसिल कर देनी चाहिए। ये वक्फ एक्ट है, कोई सलीम भाई नया एक्ट नहीं लाए। तो खैर बेचारे उसमें ऐलान करे, उसकी पब्लिसिटी बहुत हो रही। लेकिन मैं उनसे ये पूछ रहा हूं हमारे सलीम भाई से कि आप जो है बड़े बड़े चोरों को साथ रख के छोटे चोरों के खिलाफ में आप कैसा एक्शन लेते, ये बोलिए आप। जब आप जो है एक पॉलिटिकल अपॉइंटीज है पूरे बोर्ड में, आप किसी के खिलाफ में एक्शन लेते ही फलानी पार्टी नाराज हो जा रही, आप किसी के खिलाफ में एक्शन लेते ही फलाना लीडर नाराज हो जा रहा। तो आप जो है चेयरमैन बने जब से सिर्फ लोगों को खुश कर रहे हैं, नाराज लोगों को खुश कर रहे हैं, आप किसी को नाराज नहीं होने दे रहे। अगर सलीम साहब यकीनन चाहते हैं
तो सबसे पहले पूरे मुतवल्लियों की आप एक मीटिंग बुलाइए। मुतवल्लिस की मीटिंग बुला के आप उनको वार्निंग दीजिए कि अगर कोई यानी तदफीन के लिए, कोई खबर के लिए पैसे अगर मांगेगा तो मैं उसके खिलाफ में क्रिमिनल केस बुक करते हुए उसको गिरफ्तार कराऊंगा। ये नहीं कि मैं एक्शन लूंगा। आपको पावरशिश नहीं है आप मुतवल्ली के खिलाफ में एक्शन लेने के। क्या एक्शन लेते बोलिए? आप एक मुतवल्ली को सस्पेंड करते, उन्हें कल जाके वक्त ट्रिब्यूनल से स्टे ला लेता, आपका टर्म जब तक रहता उन्हें मुतवल्ली रहता, कोर्ट में केस चलते रहता, वक्फ बोर्ड के वकील को उन्हें खरीद लेता उन्हें। तो ये एक हो गई। दूसरी चीज ये है कि आप मुझको आके बोलिए बोले तो कई लोग आपको फोन मिलाते, आप कांटेक्ट में नहीं आते, सीओ को फोन मिलाते, सीओ कांटेक्ट में नहीं आता। अब बेचारा मुर्दा घर में रख के क्या वक्फ बोर्ड को ढूंढ लेते फिरेगा, सलीम साहब किधर है, सलीम साहब किधर है बोल के। तो आप जो है एक हेल्पलाइन फॉर्म करिए, वक्फ बोर्ड में 24/7 एक हेल्पलाइन फॉर्म करिए। अगर कोई गरीब मर गया, कफन दफन की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की है बोल के कफन वक्फ बोर्ड से भिजाइए, उसका दफनाने का इंतजाम वक्फ बोर्ड से करिए। जब वक्फ बोर्ड का ऑफिसर जाके अगर उसकी तदफीन करेगा तो किसी की हिम्मत नहीं होगी पैसे मांगने की। तो फिर मैं ये बात बोलना चाह रहा हूं कि सलीम भाई को कि आप जो है बड़े चोरों को साथ रख के छोटे चोरों के खिलाफ में कैसा एक्शन ले सकते हैं, आप बोलिए। सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज। मुझे इजाजत दीजिए, मैं मोहम्मद गौस।